हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे और हम आपको पढ़ाने में व्यस्त हैं तो हम भी एकदम से मस्त हैं। ठीक है। और हमारी जो लास्ट क्लास जो हुई थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हुई थी, ठीक है ना। और उसमें मैंने आप सभी को ग्राफिकल व्यू दिखा दिया था, सिखा दिया था पूरा कि साइन इनवर्स कैसे क्रिएट होता है। मतलब साइन अक्ष से साइन इनवर्स अक्ष की जो जर्नी है उसके लिए हमें जो बाउंडेशन करना था साइन अक्ष को, क्योंकि वो तभी साइन इनवर्स बना पाएगा जब तक वो एक एक ही आच्छादक होगा। और उसके लिए 1 1 1 2 के लिए हमने उनको कितना बाउंडेड किया था। वो एक मुख्य शाखा बनी थी। वैसे वो मुख्य शाखा और भी बहुत सारी बन सकती है वैसी, लेकिन हमें एक मुख्य शाखा चाहिए थी जो कि -π/2 से π/2 के बीच में बनी थी। तो इस तरह से हमारी जो ये कोस इनवर्स को पढ़ा था, टेन इनवर्स, कोट, सेक इनवर्स, कोसेक, सबको हमने सीख लिया था। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन, कोट, सेक और कोसेक इनवर्स अक्ष के प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी इनके मुख्य मान, यानी इनका जो एंगल, ये साइन इनवर्स क्या है, एक कोण का मान ही तो है। वो कोण का मान कहां से कहां के बीच में हो सकता है। मतलब साइन इनवर्स में जो अक्ष आएगा वो आप कितना भी नहीं डाल सकते, वो -1 से 1 के बीच में डाल सकते हो। वो जो आप डालोगे उसमें हमेशा थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगा। यानी इसकी एक औकात सेट हो गई है -π/2 और π/2। ना तो -90 से छोटा मान आ सकता है, ना 90 से बड़ा मान आ सकता है। कब? जब आप कोई एक्स डालते हो, ठीक है ना। अब एक्स में कितने भी डाल सकते हो, वो अब उसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम, तो ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम अब नेक्स्ट ये क्लास आगे करते हैं। और इसमें सबसे पहले एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा आसान एग्जांपल लेता हूँ। साइन 1/√2, और इसका आपको याद करना है साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। क्या बताइए? मुख्य मान। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो। साइन इनवर्स अक्ष का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में। कोस इनवर्स अक्ष का मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच में, और 0 पाई शामिल है। टेन इनवर्स अक्ष, टेन इनवर्स को साइन के साथ फॉलो करो और कोट इनवर्स को कोस के साथ फॉलो करो। तो टेन इनवर्स में -π/2 π/2 है तो उनके बीच में, लेकिन π/2 एंगल पर टेन क्या होता है नॉर्मली, आप बताओ याद रखने के लिए। टेन होता है नॉट डिफाइन वैल्यू। तो नॉट डिफाइन को आप इसमें से निकाल दो। π/2 पे टेन डिफाइन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइन बटा कोस होता है, और नीचे अगर कोस के बटे में कोस π/2 आएगा, कोस π/2 0 देगा। गणित में ऐसी कोई संख्या ही विद्यमान नहीं है जिसके बटा में 0 आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपन टेन इनवर्स में π/2 नहीं आएगा, ना तो माइनस का आएगा ना प्लस का आएगा। कोट इनवर्स ठीक कोस के जैसे 0 से पाई, लेकिन 0 और पाई पे कोस बटा साइन, साइन नॉट डिफाइंड रहता है। समझ में आ रहा है? तो कोट भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सेक इनवर्स, सेक में क्या आता है? 1 बटा कोस आता है। तो कोस नॉट डिफाइंड, वहां पे सेक भी नॉट डिफाइंड। तो कोस π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 से पाई ले लो और -π/2। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स डायरेक्टली साइन के साथ रिलेट हो जाएगा। वो भी -π/2 से π/2, ये भी -π/2 से π/2। लेकिन कोसेक में क्या होता है? 1 बटा साइन आता है, और साइन 0 पे क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि 1/sin 0, साइन 0 नॉट डिफाइन होगा तो कोसेक इनवर्स भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये आपको ध्यान में रखो, याद करने का सिंपल सा तरीका मैंने अभी अभी ये बता दिया। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ? साइन इनवर्स 1/√2, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो एक एंगल होती है, क्या होती है? एंगल। तो एंगल को आप क्या लिख सकते हो? कोई थीटा लिख सकते हो। कोई भी एंगल जो होता है उसी का तो वैल्यू होता है ये साइन इनवर्स। अब दोनों तरफ अगर मैं साइन ले तो ये साइन साइन इनवर्स जो होता है वो अक्स के बराबर आएगा। वापस समझिए कि साइन साइन इनवर्स अगर एक्स है तो अक्स आएगा, अगर साइन इनवर्स साइन अक्स है तो भी बाहर कितना आएगा? अक्स ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन थीटा, ये साइन हो गया, ये साइन इनवर्स 1/√2 हो गया। साइन थीटा यहां से बाहर आ जाएगा 1/√2। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से इसको किसके इक्वल माना था? थीटा का। यानी आपको बस मुख्य मान यानी थीटा का मान ही तो बताना है।
तो ये बताओ साइन में कौन से एंगल पे 1/√2 होता है? आप कहोगे सर 45 डिग्री, क्या मजाक करते हो, इतना आसान सा प्रश्न है, टेबल की वैल्यू है। थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, यानी π/4, π/4। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 45 डिग्री है क्या ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में? यानी -90 और 90 के बीच में आता है ना 45 डिग्री? आप कहोगे सर आता है, तो बस ये इसका मुख्य मान हो गया, ठीक है ना। अगर ये इधर उधर होता तो ये गलत होता, तब हम इसको थोड़ा सुधार करते। अब वो सुधार कैसे होता, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट करो, यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया π/4, ये इसका क्या है, मुख्य मान है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो बच्चे लोग, आपके सामने एक नया वैल्यू आया है, कोट इनवर्स -1/√3 और उसका मुख्य मान बताना है। मुख्य मान ये समझ लो कि हमें वो थीटा बताना है जिसमें कोट 1/√3 रहता है, वो भी माइनस का। आप बता सकते हो, मुझे पता है, वो आप डायरेक्ट वैल्यू बता दोगे कि -60 डिग्री पे रहता है सर, लेकिन -60 जो होता है वो देखो, अभी मैं इसको एक बार थोड़ा आसानी से, थोड़ा आराम से करते हैं इसको। आप इसको थीटा के इक्वल लिखो पहले तो, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। बच्चा लोग दोनों तरफ कोट ले लोगे तो ये कोट इनवर्स, एक बार समझने के लिए क्या कहोगे कि कोट इनवर्स, कोट इधर आ गया। हाँ, तरीका ये होता है कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे, कोट ले लेंगे। कोट थीटा बराबर यहाँ पर भी कोट, और ये कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो ये जो अपना 1/√3 ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से इक्वल हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। देखो भाई, कोट थीटा का मान कितना है, -1/√3 है। अब आपको ये थीटा बताना है जो वहाँ पे ये माइनस का 1/√3 होता है। आप एक काम करो, यहाँ पर ये माइनस ऐसा का ऐसा, 1/√3 कोट कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, यानी π/3। अब आप कहोगे सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस इसके अंदर भेज देते हैं, माइनस इसके अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा कोट माइनस का π/3, क्योंकि ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। कैसे जाएगा, आपको पता है कोट थीटा क्या होता है? देखो, कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोट थीटा। तो माइनस का वापस अंदर भेजोगे तो ये कोट माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्यों आया, चलो ये भी मैं बता देता हूँ। कोस के अंदर माइनस जाएगा, बटा में लिखोगे साइन के अंदर माइनस जाएगा। कोस तो माइनस खा जाएगा लेकिन साइन बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से ये जो माइनस बाहर आएगा ना, ये माइनस ये आ गया, ठीक है। ये थोड़ा रिवाइज करवा दिया, आपका 11th क्लास में आप अच्छे से इसको पढ़ चुके हो। अदरवाइज मैंने अभी 11th वाले बैच में तो ये क्लियर करवाया ही है, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले है ना वो प्रूफ करवाएंगे कि क्यों होते हैं। देखो भैया, तो आप थीटा देखो कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद थीटा का वैल्यू कितना आया, माइनस का π/3, यानी माइनस का 60 डिग्री। अब बताओ बच्चों, क्या ये आंसर सही है? या आ जाओ कोट पे। कोट का मान 0 से पाई होता है, और वो भी सम्मिलित नहीं करना, 0 और पाई को छोड़ते हुए। भाई लोग और सुनो मेरी बात, 0 से पाई और आंसर आया -60, कोट इनवर्स की तो औकात ही नहीं है। वो बोलेगा भाई अपने आप पे से बाहर रहिए, अपना तो 0 से और पाई के बीच में कुछ भी मान आ जाएगा, कोई भी ऐसा थीटा रखोगे। हाँ, कोट इनवर्स का डोमेन R होता है, ये तो आपको पता है। इसमें कितना भी आप अक्ष का वैल्यू रखोगे, माइनस अनंत से अनंत, आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। अब दिक्कत ये है, जब आंसर 0 से पाई के बीच में आना है तो क्या ये -60 अपना सही है वाला? नहीं सर, ये गलत है। इसका मतलब इसमें सुधार होना पड़ेगा। अब वो सुधार क्या होगा वो हम करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सुनो। आपको कुछ ऐसा करना है कि कोट तो चेंज होना, इस माइनस का इलाज हो जाए, इससे माइनस का क्या हो जाए, इलाज करें क्या? कैसे करेंगे, चलो एक बार 11th की ओर चलते हैं। 11th में आपने अच्छे से सीखा था। ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बना दिए। कितने क्वाड्रेंट? 4। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में 10 राजा होता है और कोट भी राजा होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। कोट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है मुझे वो बता दो। कोट होता है नेगेटिव एक तो सेकंड में और एक होता है फोर्थ में। और आपको ये बताओ, यहाँ पे आंसर कोट में रखना है या फिर कुछ अलग रखना है? यानी कोट का कोट ही बनाना है। कोट का क्या बनाना है? कोट। तो कोट का कोट बनाना है, तब ये वाली लाइन क्या होती है? चेंज वाली, और ये लाइन नो चेंज।
तो आप किस पे डील करोगे? ये वाला जो डील होगा वो नो चेंज पर होगा। किस पे होगा? नो चेंज पर। और नो चेंज में यहाँ पे कौन होता है? पाई होता है। पाई में कुछ घटाने से दूसरा क्वाड्रेंट, जोड़ने से तीसरा क्वाड्रेंट। अगर कोट को नेगेटिव बनाना है, वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर कोट को नेगेटिव बनाना है तो पाई में कुछ घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? बताओ। आप कहोगे सर कुछ घटाना पड़ेगा, और घटाते कितना है? ये जो थीटा होता है यही घटाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा, इसको एक बार हटा देते हैं। तो बच्चा लोग यहाँ पे मैंने क्या किया, कोट ऐसा का ऐसा, पाई में से थीटा घटा दिया, यानी पाई बाई 3 घटा दिया। तो बच्चों लोग इसका वैल्यू जब आप देखोगे तो माइनस कोट पाई बाई 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पाई से घटने से कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। तो सेकंड में सबसे पहले चिन्ह बदलेगा कोट का, माइनस। कोट नो चेंज है तो कोट का कोट, और थीटा पाई बाई 3। देख लो आया ना। तो यानी मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? ये वाला वैल्यू किसके इक्वल चल रहा है? ये कोट थीटा के। यहाँ से कोट कंपैरिजन किया तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 पाई बटा 3 आ गया बच्चों लोग। और बताओ 2 पाई बटा 3 कितना होता है? 2 गुणा 60, 120 डिग्री। और 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। तो ये आप समझ लीजिए 120 डिग्री है ना, वो इसके बीच में आएगा। तब आप ये समझ लीजिए कि थीटा का मान हमारा सही है। क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच में है। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करो अच्छे से, फिर हम नया क्वेश्चन लेके आते हैं। अभी आएगा मजा। देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू अपन को निकालना है। अब बच्चा लोग एक बात बताओ, साइन में कौन सा कोण ऐसा होता है जिसपे वैल्यू 1/2 नहीं -1/2? आप मुझे बता सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन वो सारी वैल्यूज है वो साइन इनवर्स क्या है नहीं निकाल पाता है। इसका एक अपना एक रेंज है। वो रेंज ये है कि -π/2 से π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो -π/2 से π/2 के बीच में लेके आते हैं। कैसे लाएंगे? सबसे पहले इसको थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? थीटा। और वो हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। दोनों तरफ साइन लेंगे तो यहां बन जाएगा साइन थीटा, और वहां से ये वैल्यू बाहर आ जाएगी -1/2। अब ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस ऐसा का ऐसा। 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन 30 यानी साइन π/6। अब देखो ये माइनस चला जाएगा अंदर, तो साइन में माइनस का π/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो माइनस देखो बाहर है, साइन π/6 है, ये बाहर क्या कर रहा है? कोई काम का नहीं है, अंदर लेके जाओ इसमें। जब आपने इसमें देखा कि ये माइनस अंदर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि साइन माइनस का जो साइन थीटा होता है ना, वो साइन माइनस थीटा ही होता है। ये माइनस का आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहां से कंपेयर करो, साइन से साइन कंपेयर करोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आया? -30 डिग्री या -π/6। अब एक बात बताओ, माइनस का जो 30 होता है वो -90 से और 90 के बीच में होता है? बिल्कुल होता है। यानी -90 से बड़ा होता है और 90 से क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि -π/6 इसके रेंज के क्या आता है? भीतर आता है। तो अगर भीतर आ गया रेंज के तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर बता दोगे आप, -π/6। ये इसका क्या हो जाएगा? मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक साधारण सा प्रश्न था, अब नया क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, देखो आपके सामने 2 नए सवाल हैं। इन सवालों को तो देखो आप डायरेक्ट बिना कोई पेन चलाई करेंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे। यहाँ पे कोई माइनस का चिन्ह नहीं है ना, पहले तो वो देख लो, नहीं है। तो माइनस का चिन्ह नहीं है तो फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। कोस इनवर्स √3/2 किस में इनवर्स है? ये कोस में। तो कोस में √3/2 किस में? टेबल में किसका मान होता है? 30 डिग्री का। किसका होता है? 30 डिग्री का, यानी π/6 पे। चलो कोस की तरफ, ये देखो कोस की तरफ चलो। कोस का वैल्यू 0 से 180 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 0 से 180, 30 डिग्री 180 के पहले आता है, 0 से बड़ा होता है। यानी ये जो वैल्यू है ना,
ये 0 और पाई के क्या है बीच में, तो ये इसका क्या हो जाएगा मुख्य मान। आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहां से देखो बच्चे, कोसेक में 2 कितने डिग्री पे आता है 30 डिग्री, यानी पाई बट्टा 6, और पाई बट्टा 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के क्या आता है बीच में आता है, क्योंकि पाई बट्टा 6 को कितना बोलते हैं हम 30 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में आता है। भाई आसानी से पता चला जा सकता है, देख लो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आप इस तरह से बार बार इनको देखोगे तो ही आपके दिमाग में बस जाएगी ये बातें, ठीक है ना। तो ये देखो 2 क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो बच्चों, आपके सामने 2 प्रश्न और आ गए। अभी हम इतना टेक्निक सीख गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको वो एंगल बताने हैं जिन पे इनवर्स ये जो ये कोस इनवर्स है, तो कोस में ये कितने डिग्री पे आता है। टेन इनवर्स का मतलब ये √3 टेन कितने डिग्री पे आंसर देगा, यही बताना ना। अगर हम डायरेक्ट बताएं तो √3 टेन में 60 डिग्री पे देता है, और इसके पीछे माइनस लगाऊं तो माइनस 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, टेन की औकात कितनी है, टेन की रेंज कितनी है, बताओ रेंज। चले उधर, चलो तो इधर चले हम, इधर चले हम, उधर चले, कहाँ चले, इधर चले। टेन का जो रेंज होता है -90 से 90 के बीच में, किसमें -90 के बीच में। तो बताओ भाई साहब, ये -90 और 90 के बीच की संख्या नहीं है क्या। आप कहोगे सर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा। -60 को आप माइनस के पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, सही है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। बहुत आसान है, जल्दी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो -1/2, कोस की वैल्यू 1/2 कितने पे देती है 60 डिग्री पे, और इसके पीछे क्या लग गया माइनस। अब आप कहोगे सर रुक जाओ, अब खबरदार है सर आप इसको आंसर घोषित नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे इसको, देखो कोस इनवर्स में क्या आ गया माइनस। पहली बात तो कोस के इनवर्स में माइनस की रेंज नहीं होती, क्यों, क्योंकि कोस स्टार्टिंग 0 से पाई देता है, यानी 0 से पाई के बीच में इसके आंसर आएंगे। तो आप यह समझ जाए, इसको आप थोड़ा विस्तार से करते हैं। चलो इसमें जरूरत है थोड़ा विस्तार से करने की, ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा के इक्वल कौन लिखेंगे, कोस इनवर्स -1/2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर दोनों तरफ कोस लेने से हट जाएगा, माइनस का 1/2। अच्छा माइनस ऐसा का ऐसा, 1/2 को बच्चा लोग आप क्या लिख सकते हो, कोस 60 डिग्री, यानी पाई/3, पाई/3। यहां से देखो कोस थीटा माइनस आ गया यहाँ पे, बस ये वाला जो माइनस अगर हट जाए तो अपना काम हो जाए, क्योंकि आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो वो सोचो क्या करा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इस माइनस का प्रोग्राम बिठाना है कि नहीं, माइनस को हटाना है। क्या आपको कोस को कुछ चेंज करना है, आप कहोगे सर मैं कोस का कोस ही रखना है। अच्छा, मतलब कोस कोस में भी रहे, माइनस भी हट जाए, तो एक काम हो सकता है, कोस को कोस में रखना है। ये वाली लाइन होती है चेंज लाइन, क्या होती है चेंज, और ये वाली क्या होती है नो चेंज, क्या होती है नो चेंज। और नो चेंज वाली जो लाइन होती है ना, उस पे ये देख लो कि कोस नेगेटिव किस तरफ रहता है। आप कहोगे सर ये नेगेटिव इस तरफ भी रहता है, इस तरफ भी रहता है, मतलब नेगेटिव इस तरफ भी रहता है और इस तरफ भी रहता है। तो आप एक काम करो, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले आओ, क्या ले आओ सेकेंड में। यहाँ पे क्या होता है पाई, पाई में से कौन घटाएंगे, पाई/3। देखो पाई में से पाई/3 घटा दिया और उसको मैंने लगा दिया कोस, क्या आएगा, 11वीं में पढ़ा था ना आपने, पाई में से कुछ घटता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस किस में रहता है, नेगेटिव में। नो चेंज का मतलब कोस थीटा का वैल्यू पाई/3, यही आया ना। यानी आपको इसकी जगह ये रखना है, इसकी जगह ये रखना। अब कैसे रखते हैं ये देखो, मैंने आपको पूरा का पूरा लॉजिक बता दिया कि नेगेटिव कैसे रखना है, नो चेंज पे क्यों जाना है, चेंज पे क्यों नहीं गए, ऐसे, ठीक है ना। इसी वाली एक्सिस पे हमने क्यों किया ये, क्योंकि यहाँ पे ये नो चेंज रहता है, ठीक है। अब देखो काफी बच्चों को दिक्कत होती है इस माइनस को सेट करने में, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं होगी। देखो कहाँ से चेंज किया हमने, पाई से, कितना घटाया, पाई/3 घटाया। तो यहाँ से कोस कोस कंपेयर हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 3 में से 1 पाई के कितने पाई बचे, 2 पाई/3। बताओ मुझे 2 पाई/3 कितना होता है, ये 60 होता है, 60 का डबल 120, क्या 120 180 से छोटा होता है, आप कहोगे सर होता है, तो ये इसके क्या रेंज में, इसकी औकात में है, तो कोस इनवर्स का ये आंसर हो जाएगा। तो यानी ये किस में, ये 0 से पाई के बीच में है। इसका मतलब ये क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन।
आप इससे समझ सकते हो। अभी हम बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन की ओर, आप अच्छे से नोट करो, ठीक है। देखो बच्चों लोग, आपके सामने 3 प्रश्न और आ गए हैं। एक तो है टेन इनवर्स में -1, एक है सेक इनवर्स में 2/√3, एक है कोट इनवर्स में √3। अब इसके क्या बताने, आपको वैल्यू बताने, आप बहुत जल्दी बताओगे, ठीक है। देखना, टेन के इनवर्स में -1, नॉर्मली 1 जो होता है 10 में कितने डिग्री पे होता है, π/4, वो भी माइनस का, यानी माइनस का 45 डिग्री। और 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 से 90 के बीच में होती है। ये बताओ, ये -45 -90 से तो बड़ा ही होता है और 90 के छोटा होता है, यानी इसके अंदर बीच में आएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, यानी ये एकदम से सत्य बात है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/4 इसका मुख्य मान है, ठीक है। डायरेक्ट करो, 2/√3 किसका होता है, सेक में 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है, π/6 बच्चा लोग। अब इसका जो रेंज क्या होता है, अगर ये रेंज में आ गई तो सवाल हो गया, अदरवाइज नहीं। तो इसके रेंज में है, देखो नीचे सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का वैल्यू होता है 0 से पाई, साथ में 0 से स्टार्ट और पाई तक, लेकिन माइनस का π/2। π/2 को छोड़ दो, वो सारी वैल्यू सेक इनवर्स आंसर देता है। तो π/6 यानी 30 डिग्री, तो 0 से पाई के बीच में आती है, और वो भी माइनस के π/2 के साथ, यानी ये भी इसका क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कोट इनवर्स में √3 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। किसका होता है, 30, और 0 से पाई के बीच में है ये, देखो ओपन ब्रैकेट में 0 पाई, दो ओपन ब्रैकेट में है, ठीक है ना, 0 से पाई। ये देख लो ध्यान से, कोट इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से पाई के बीच में आएगी। तो 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में ही आता है भाई, पाई यानी 180, तो इसका भी क्या हो गया, 30 डिग्री क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये 3 एक जैसे क्वेश्चन थे, इजी थे, 8 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट बताना, लेकिन रेंज में आना जरूरी है। वो बस इतनी सी बात अगर आप में समझ में आ गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप डायरेक्ट निकालो चाहे, लेकिन वो रेंज में होना जरूरी है। अगर वो रेंज में नहीं है तो उसको रेंज में लाओ। कैसे लाएंगे, नो चेंज, चेंज, या तो किसी क्वाड्रेंट में घटा के, मतलब जो एक्सिस पे जो कोण आते हैं ना, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे ये 0 है, 90 है, ये 180 है, यानी π/2 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। इनमें से या तो घटा के या जोड़ के, घटा के या जोड़ के। चेंज वाला तो रूल लगेगा नहीं इसमें, इसमें हमेशा नो चेंज वाला लगेगा, यानी हमेशा या तो पाई में से जुड़ेगा या पाई में से घटेगा। आगे बढ़े, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हाँ भाई देखो, आपके सामने 2 नए क्वेश्चन आ गए। कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। इसमें भी वो डायरेक्ट वाला करते हैं, अगर वो आउट ऑफ रेंज होगा तो उसको रेंज में लाएंगे। कोस के अंदर -1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45 का। किसका होता है, 45, यानी 45 डिग्री, π/4, और वो भी माइनस में, तो माइनस में। अब मुझे बताओ बच्चा लोग, क्या माइनस की इसमें आती है रेंज? अरे कोस इनवर्स उत्तर ही देता है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी सभी धनात्मक वैल्यू देता है आंसर। और इसमें क्या आया, नेगेटिव आएगा ही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, आपको इसको डिटेल में करना पड़ेगा, मैं करा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इसको मान लो एक थीटा, क्या मान लो, थीटा। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1/√2। उसको लिखा जा सकता है माइनस का कोस π/4। भाई साहब, कोस के बराबर में कोस है, लेकिन माइनस दिक्कत दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसको नो चेंज पे लेके चला जाऊं क्या मैं? भाई नो चेंज कहाँ पे आता है, पाई पे आता है, और पाई के पीछे कोस किस में होता है, नेगेटिव, यानी अपना काम सर्जिसी। देखो पाई में से क्या घटाएंगे, π/4, ठीक है, और वो भी कोस के साथ, वो माइनस कोस π/4 के ही बराबर होएगा। सही है। देखो बच्चा लोग, मैं ये बता रहा हूं आपको, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस का कोस
पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि पाई में से कुछ घटाते ही कोस किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। और नो चेंज का नो चेंज, और थीटा का थीटा। तो यानी इस चीज की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये वाली चीज। तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? कोस पाई माइनस पाई बाय 4। यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 में से यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से गया 3 पाई, तो 3 पाई बटा 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 180 से छोटा होता है, 180 से। ये 135 डिग्री होता है, 135 डिग्री, वो 180 से छोटा होता है, इसलिए हमारी रेंज में है बच्चा लोग। क्या है? रेंज में। आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले, फिर मिटाता हूं मैं, आगे 10th क्वेश्चन करता हूं मैं, ठीक है? और आप नोट भी कर लो साथ साथ में ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। आपको अपने यहाँ पे हर एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सवाल स्किप नहीं करेंगे। हाँ, कोई एक ऐसा सवाल है जो दूसरे पे एकदम से डिपेंड करता है, हूबहू है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन सारे मिलेंगे। आप देखो, कोसेक में √2 भी कितने होता है? माइनस के पाई बाय, मतलब 45 डिग्री पे होता है। चिन्ह साथ में ले लो। अब माइनस का 45 कोसेक की रेंज में आता है तो ठीक है, वरना फिर देखना पड़ेगा। कोसेक की रेंज होती है -90 से 90 के बीच में, यानी माइनस का 45 -90 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। यानी ये जो रेंज है ना, ये -90 से 90 के बीच में आती है। अच्छा, कोसेक में वैसे 0 शामिल नहीं होता है, तो बताओ ये वैल्यू है क्या? अपनी मेन वैल्यू हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाय 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या है कि देखते नहीं है कि ये रेंज में है या नहीं, उसी को मुख्य मान दे देते हैं। वहां पे गलती होती है, वो गलती आपको सुधार लेनी है। मुख्य मान वही होगा जो रेंज में आए, और रेंज में नहीं आएगा तो उसको पाई में से घटा के लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? रेंज में आ जाएगा। लेकिन चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखो, जैसे साइन इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है? और साइन इनवर्स तो क्या लेते हैं, टेन इनवर्स में भी -π/2 होता है। इसका बनेगा नहीं, इसमें आसान है। बस जो रेंज से बाहर जाने वाले होंगे वो होंगे, एक तो जैसे कोसेक इनवर्स हो गया, कोट हो गया, ये वाले जो रेंज से बाहर जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, वो मैंने कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको सिखा दिया। बाकी में ये क्या है कि -90 से 90 के बीच में सारे मान आ जाते हैं लगभग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये थे आपके कुछ एंगल वाले कुछ स्पेशल क्वेश्चन। अब आगे बुक में जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है? आगे देखो, हाँ भाई, ये एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें फाइंड आउट द वैल्यू है, ठीक है ना? यानी आपको इसके वैल्यू निकालना है। मान याद कीजिए इन सबका, ठीक है बच्चा लोग? ये भी एक कोण है, ये भी एक थीटा है, और ये भी एक थीटा है, और ये भी एक थीटा है। इन तीन कोणों को आपस में जोड़ के एक नया कोण बन जाएगा, वो आपको बताना है। मैं बता देता हूँ। टेन इनवर्स में एक कितने डिग्री पे आता है? 45 डिग्री। कितने पे आता है? 45 डिग्री। कोस के इनवर्स में माइनस, बच्चा लोग एक बात ध्यान रखना, कोस इनवर्स में माइनस, और 1/2 तो चलो आपको पता है, 1/2 तो ये मान के चलो कि आपको 60 डिग्री पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा? 60। चिन्ह है माइनस, लेकिन बेचारे कोस की औकात ही नहीं है, वो तो 0 से पाई के बीच में आता है। 0 से पाई के बीच में आता है, तो 0 से नीचे चला गया -60, तो हो नहीं सकता। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। ये वाली लाइन कितना डिग्री पे होता है? 180 से, और यहाँ पे ये माइनस थी, 60 कर दो, 180 में से 60 गए, कितना है? 120 डिग्री। यानी ये वाला इसका मुख्य कोण हो जाएगा 120। आप करके देख लो, देखो आपको मैं करके दिखाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोस 180 माइनस 60, 180 से कुछ घटाते ही वो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड। सेकंड कोस में क्या होता है? नेगेटिव। 180 नो चेंज, कोस ऐसा का ऐसा, थीटा का मान 60 माइनस कोस 60 हो गया। तो ये बात तो एक ही है ना, माइनस में आ गया ना माइनस कोस 60। तो ये माइनस का इलाज करने के लिए 120 डिग्री है। और वैसे बच्चा लोग आपको धीरे धीरे आप जैसे आगे पढ़ोगे एक फॉर्मूला आएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का, कोसेक इनवर्स से माइनस इनवर्स, वो हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अगर कोस इनवर्स में माइनस आ जाए, मेरी बात सुनिए, कोस इनवर्स में माइनस आ जाए तो वो फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये एक फॉर्मूला आप उस टाइम पढ़ोगे, याद भी करोगे, और वो चीज़ यहाँ पे देखो प्रूफ हो रही है।
कि कोस में इनवर्स से माइनस आते ही 180 में से घटा दो जो भी एंगल है, ठीक है। ये आपके लिए मैंने आपको समझाया है। अब आगे देखते हैं इसका। तो दिखने को तो ये -60 दिख रहा है, लेकिन -60 इसका राइट आंसर है नहीं। 180 में से 60 घटा के लिखोगे तब जाके ये क्या होगा, 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। 1/2 किस पे होता है, 30 पे। -3 साथ में -3, तो क्या आप -30 सही आंसर है। चलो साइन इनवर्स में -π/2 से π/2, क्या -90 से और 90 के बीच में -30 आता है। बोलो सर आता है। क्यों, क्योंकि -30 -90 से बड़ा होता है, यानी ये इसकी रेंज में है। अब इनको देख लो, ये देखो 45 में से 30 गए 15 इसमें जोड़ दो तो 135 डिग्री, और 135 डिग्री को क्या बोलते हैं, 3π/4। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3π/4। ये मैंने आपको थोड़ा रफली समझाया है। 3π/4 आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नॉलेज होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे, है कि नहीं। चलो बोर्ड में कैसे करना है, कॉपी में कैसे करना है, तो वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। आगे करते हैं। चलो इसको कॉपी में कैसे करेंगे वो और करा देता हूँ। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1। तो tan इनवर्स ऐसा का ऐसा, π/1 को क्या लिख सकते हो, 10π/4 प्लस कोस इनवर्स ऐसा का ऐसा, -1/2 को लिखोगे माइनस का कोस π/3 यानी 60 डिग्री, प्लस साइन इनवर्स माइनस कोस साइन π/6 यानी 30 डिग्री। π/6 पे 1/2 होता है। tan इनवर्स से tan इनवर्स वैल्यू आ जाएगी π/4। अब ये कोस इनवर्स कोस से ठीक है ये रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से दिक्कत आ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस पाई, इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस π-3। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। आप कहोगे सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, इसका तो इलाज किया, इसका इलाज ही नहीं किया। अरे बेटा इसकी रेंज देखो, रेंज -90 तक जाती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ये π/4 आ गया, ये 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2π/3 आ गया। ये माइनस ये यहाँ से कटेगा नहीं बच्चा, ये कटेगा नहीं। आप ये समझो कि एक फंक्शन है, इनवर्स में ये साइन गया तो ये रिमूव हो जाएगा और π/6 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, 4, 3 और 6 का आ गया 12 यानी 12। 4 3 12 ये 3π हो गया, प्लस 3 चौक 12 ये 4 दूनी 8π हो गया, माइनस 6 दूनी 12 2π हो गया। देखो 8 में से 2 गए 6 और 3 9π/12, 3 से काट दो 3π, 3 चौके 12, इतना ही आया था। अभी अभी जो किया था ना वो इतना ही तो आया था, 3π/4। ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, डर के कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बेझिझक करो, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आता है। देखो बच्चों आपके सामने एक प्रश्न हो रहा है, अब देखो इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, कोस इनवर्स 1/2। देखो ये चलो आपको ये सोल्व करा देता हूँ, जैसे कॉपी में करते हैं वैसे। 1/2 होमवर्क की कॉपी में करते हैं वैसे। 1/2 कोस कितने में होता है, कोस 60 यानी π/3। ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स। ये 1/2 कितने पे होता है, साइन 30 डिग्री पे यानी π/6। तो यहाँ से ये रिमूव होगी, कितना हो जाएगा π/3, ये 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6, क्या हो जाएगा ये π/3 प्लस 2 से 6 कितनी बार गया 3, π/3 2π/3। ये लो इसका आंसर, ठीक है। यह सामने आपके बोर्ड पे बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब इसके 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है। हाँ भाई देखो बच्चा लोग आपके सामने अभी 2 ऑप्शनल क्वेश्चन इस चैप्टर के लास्ट में, एक तो 13 है एक 14 है। देखो इसमें आपको पढ़ा दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछा है। पहले क्या पूछा है कि साइन इनवर्स एक्स के इक्वल क्या है, वाई। तो आपको y का वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, y। ध्यान से देखो ये y क्या है, साइन इनवर्स x का रेंज ही तो है, मतलब साइन इनवर्स में x डालो, साइन इनवर्स में x डालोगे तो ये एक एंगल का वैल्यू देगा, और वो एंगल क्या है, y। तो यानी ये रेंज है इसकी, साइन इनवर्स की क्या है, रेंज। और रेंज आपको मैंने सिखाई दिया है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। ये देखो
इसके मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -π/2 से पाई, वो भी एकदम अच्छे से सिखा है ग्राफ बना के। तो देख लो इसमें -π/2 कहाँ पे है, देखो ये तो होने से रहा, ये तो डायरेक्ट डिलीट हो गए, ये 2 हो गए, लेकिन इनमें इक्वल का साइन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है भैया। -π/2 तो साइन हंसते हंसते देगा मान की भाई ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। तो इसमें -π/2 से π/2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसको देखो कैसे करेंगे। tan इनवर्स √3 tan में कितने का वैल्यू होता है 60 डिग्री यानी π/3। sec इनवर्स माइनस, अब देखो sec और cos सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेक में 2 कितने पे आता है 60 डिग्री पे आता है, लेकिन यहाँ पे -60 है। देखो इसको थोड़ा आपको मैं हल करा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेक इनवर्स -2, अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि 2 तो 60 डिग्री पे आता है, ये साथ में माइनस दे दे, लेकिन एक बात बताओ सेक इनवर्स की औकात है क्या माइनस में जाने की, वो शुरू ही 0 से होता है, अरे उसकी रेंज में नहीं है, ये औकात से बाहर हो गया भाई साहब, नेगेटिव पार्टिकल देता है नहीं है सेक इनवर्स, बोला अपन नेगेटिव नहीं देते, तो क्या करना पड़ेगा पाई से घटाना पड़ेगा। पाई से कितना घटाना पड़ेगा π/3, तो पाई से π/3 घटाओ तो कितना आ जाएगा 2π/3, कितना आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पाई से क्या कर दो घटा दो, तो 2π/3 आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का 2π/3। तो यहाँ पे आप 3 एलसीएम ले लो, पाई से 2π घटा दो, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का π/3, और -π/3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ये थी अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर नंबर 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी आपका कोई डाउट रह जाए, देखो डाउट ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग एकदम से एक क्लास में परफेक्ट हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ते हो कहीं और पढ़ते हो, वहाँ पर भी कुछ डाउट रह जाए, तो वो डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। यहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम उनका क्लियर कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की ओर, वो हम कल देखेंगे। आज तक इतना ही, ओके, पढ़ते रहो, बाय।